नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी और रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। यूक्रेन में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी जारी। गूगल फॉर्म से भारतीय नागरिकों की मांगी जानकारी। सभी भारतीय नागरिकों को जानकारी साझा करने को कहा। पुणे को पीएम मोदी की सौगात, मेट्रो ट्रेन की दी सौगात। पीएम मोदी ने खरीदा मेट्रो का टिकट। पुणे में पीएम मोदी ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का किया अनावरण। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी रहे मौजूद। 9.5 फीट लंबी है मूर्ति। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ मेस में फायरिंग में 5 जवानों की मौत। बीएसएफ मेस में अफरा तफरी का माहौल। यूपी के कानपुर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। कोस्ट गार्ड के विमान का एक इंजन हुआ फेल। लैंडिंग के वक्त हुआ हादसा। हिंदी अखबार को पीएम का इंटरव्यू। 2024 लोकसभा चुनाव में जीत करेंगे दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का हल बातचीत से करने की कही बात। अहमदाबाद में कार में हुआ विस्फोट। शास्त्री नगर के पास सीएनजी कार में विस्फोट की घटना सीसीटीवी में कैद। महिला वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का जलवा। पहले ही मैच में पाकिस्तान को 107 रन के बड़े अंतर से हराया। 244 रन के जवाब में 137 रन ही बना सकी पाकिस्तानी टीम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पहुंचे इंदौर। बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत की मां के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। कल से शुरू हो रहा बजट सत्र। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा कि कमलनाथ जी ने पूरे सत्र के दौरान मौजूद रहे, उनसे निवेदन है। नए डीजीपी सुधीर सक्सेना ने की गृह मंत्री से मुलाकात। पदभार ग्रहण करने के बाद पहली मुलाकात। गृह मंत्री के साथ की चर्चा। रायपुर में तेज रफ्तार कार पुल से नीचे गिरी, एक की मौत। 4 नाबालिग गंभीर रूप से घायल। वाहन चालक घटना के बाद से मौके से हुआ फरार। उज्जैन के पवासार से अवैध हथियार के साथ 2 छात्र गिरफ्तार। एलएलबी का छात्र और बीए की छात्रा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों से पिस्टल और कट्टा सहित जिंदा कारतूस बरामद। बैतूल के भीमपुर में आगजनी और हिंसा मामले में सामने आया नया वीडियो में साफ नजर आ रही पुलिस की लापरवाही। दुकान पर चढ़कर आराम से तोड़फोड़ कर रहा युवक। बैतूल के भीमपुर में हिंसा फैलाने के मामले में 30 लोगों को लिया गया हिरासत में। अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज। कई मायनों में खास होगा कल से शुरू हो रहा बजट सत्र। बजट में महिलाओं, बच्चों और किसानों पर होगा ज्यादा फोकस। विधानसभा लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार होगा बजट। नर्मदापुरम में नर्मदा में नहाने आए 4 युवक लापता। पुलिस ने चारों को निकाला, अस्पताल में कराया भर्ती। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित होंगी श्योपुर की 2 महिलाएं। शीतल बैरवा और विमला आदिवासी का होगा सम्मान। लोक अधिकार केंद्र श्योपुर की समता सखी हैं दोनों महिलाएं। यूक्रेन में फंसे छतरपुर के जुड़वा भाई अपने घर वापस लौटे। पारस और पराग गुप्ता यूक्रेन से पहुंचे दिल्ली। माता पिता ने किया स्वागत। केंद्र सरकार का जताया आभार। राजनांदगांव में बस में लगी भीषण आग। आग लगने का कारण अज्ञात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरदा में शकूर सत्तार कॉलोनी में संदिग्ध अवस्था में मिले पति पत्नी के शव। मृतक के बेटे को पुलिस ने दी सूचना। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। मुरैना पुलिस ने चोरी का किया खुलासा। चोर गिरफ्तार। चोरी गए 7 लाख के जेवर भी बरामद। महासमुंद में मंत्री अनिला भेड़िया को बीजेपी ने दिखाया काला झंडा। पूर्व विधायक विमल चोपड़ा के नेतृत्व में बीजेपी महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। कार्यक्रम स्थल के बाहर पहुंचकर की नारेबाजी। जशपुर में आग में झुलसकर महिला की मौत। खाना बनाते वक्त कपड़े में आग लगने से हुआ हादसा। पुलिस ने शुरू की जांच। राजनांदगांव में परिवहन विभाग की वन टाइम सेटलमेंट योजना। वाहन टैक्स की वसूली के लिए निकाली स्कीम। लंबे समय से टैक्स जमा नहीं करने वाले भर सकते हैं टैक्स। बेमेतरा में पुलिस ने कई जगहों में चोरी के मामले सुलझाए। 1 नाबालिग सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। 1000 नकदी सहित बाइक जब्त। यूक्रेन से लौटे बलरामपुर के कुसमी के रहने वाले 2 छात्र परिवार समेत दोस्तों ने किया ग्रैंड वेलकम। राजनांदगांव में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 22 पेटी देशी शराब सहित 2 गिरफ्तार। एक अन्य जगह से 400 लीटर कच्ची महुआ शराब और शराब बनाने की सामग्री जब्त। कोरबा मेडिकल कॉलेज में एनएमसी ने जांच की। 45 प्राध्यापक डॉक्टरों की दस्तावेज
मेडिकल कॉलेज के नए डीन ने पदभार संभाला, मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिलने की संभावना बढ़ी। छत्तीसगढ़ की शराब नीति को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा बीजेपी शासित राज्यों में शराबबंदी से गरीब जनता परेशान, आज नहीं तो कल एमपी को लागू करनी पड़ेगी छत्तीसगढ़ की शराब नीति। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र पर बोले मंत्री कवासी लखमा, कहा सीएम भूपेश बघेल की कप्तानी में हर बॉल खेलने को तैयार, बीजेपी की तैयारी पर कसा तंज। कोरबा के करतला में मिली अधजली लाश की हुई शिनाख्त, फेरी लगाकर सामान बेचने वाले के रूप में हुई पहचान, प्लास्टिक की बोरियों से जलाया गया शव। बलौदाबाजार के सोनपुरी गांव में शहर का कचरा डंप होने से गांव वाले परेशान, कचरा डंप केंद्र में चारों तरफ गंदगी के चलते लोग हो रहे बीमार, लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। सीएम भूपेश बघेल 21 मार्च को वानिकी दिवस पर देंगे 3 बड़ी सौगात, गिधवा और सदा में पक्षी जागरूकता केंद्र का करेंगे भूमि पूजन, मनेन्द्रगढ़ के हसदेव नदी में मैरिन फॉसिल्स पार्क की देंगे सौगात। राज्य स्तरीय समन्वय समिति की समीक्षा बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, न्याय व्यवस्था के लिए कोर्ट भवन समेत कई मुद्दों पर चर्चा, चीफ जस्टिस और सीएस सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। यूक्रेन में फंसी जांजगीर चांपा की छात्रा निहारिका गवेल अपने घर पहुंची, परिजनों ने ली राहत की सांस, पीएम भारतीय दूतावास और छत्तीसगढ़ सरकार का जताया आभार। छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी 8 मार्च को करेंगे विधानसभा का घेराव, कर्मचारियों को एकजुट करने में लगे कर्मचारी संघ के नेता, नियमितीकरण की मांग ने पकड़ा जोर। सूरजपुर में मनरेगा के तहत रोजगार देने का लक्ष्य 90% पूरा, 100% लक्ष्य के लिए जुटा प्रशासन, रोजगार के साथ आर्थिक संकट को दूर करने के प्रयास रहेंगे जारी। मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने गाड़ी को किया रवाना, 10 जिलों के लिए रवाना की गाड़ियां, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के नियमित टीकाकरण के लिए गाड़ियां रवाना। शहडोल के सिंहपुर थाना इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा, पथखई घाट पर 100 फीट गहरी खाई में गिरी बस, हादसे में 3 की मौत और 28 घायल, 5 यात्रियों की हालत नाजुक। छत्तीसगढ़ के कवर्धा से लखनऊ जा रही थी बस। जबलपुर के देहात में ट्रक तवेरा की आमने सामने की टक्कर, तवेरा सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। भोपाल में अब आवारा कुत्तों की गणना, नगर निगम अधिकारियों ने तैयार किया प्रस्ताव, आवारा कुत्तों की वास्तविक संख्या का लगाया जाएगा पता। निजी हाथों में सौंपे जाएंगे प्रदेश के 24 इको पर्यटन स्थल, इको पर्यटन बोर्ड 15 मार्च तक लेगा आवेदन, सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली संस्था या व्यक्ति को 10 साल के लिए सौंपे जाएंगे। जिला अस्पतालों में भी पंचकर्म की मिलेगी सुविधा, प्रदेश के 22 जिलों में आयुष विंग की जाएंगी तैयार, एक ही छत के नीचे सभी पैथियों का मिलेगा उपचार। देवास में 2 गुना रुपए करने का लालच देकर लोगों से ऐंठे थे रुपए, चिटफंड कंपनी के संचालक को कोतवाली पुलिस ने शिकायत के बाद धार से किया गिरफ्तार। धमतरी के भड़गांव में फूलों की खेती से आत्मनिर्भर बन रही हैं महिलाएं, महिला समूह बनाकर सरकार से ली मदद, रोजाना कर रही 500 रुपए तक की कमाई। कोंडागांव में ग्रामीणों को मिली सौगात, बाखरा, संबलपुर और बनिया गांव में पीसीसी अध्यक्ष सह क्षेत्रीय विधायक ने 3 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का किया भूमि पूजन। पीसीसी अध्यक्ष ने कहा प्रदेश सरकार अपने किए वादे कर रही है पूरा। कोंडागांव में कांग्रेस का डिजिटल सदस्यता अभियान, पीसीसी अध्यक्ष सह क्षेत्रीय विधायक मोहन मरकाम अभियान में हुए शामिल। अभियान के दौरान पीसीसी अध्यक्ष ने कहा सेनापति अकेले युद्ध नहीं लड़ता, आप हमारी सेना हो, आपके दम पर हम जीतेंगे चुनाव। कांकेर के कोरर में बीजेपी नेता के घर से 2 लाख रुपए के अवैध सागौन चिरान जब्त, शिकायत पर वनअमला सर्च वारंट के तहत उड़न दस्ता ने की कार्रवाई। जसपुर के पत्थलगांव सब्जी मंडी में लगी आग से कई दुकान जलकर हुई खाक, आग से लाखों का हुआ नुकसान। रायपुर में पशुपालकों को सीएम भूपेश बघेल देंगे सौगात, गौठानों और स्व सहायता समूह को जारी करेंगे 5.38 करोड़, गोबर विक्रेताओं के खाते में डाले जाएंगे 129.86 करोड़। छत्तीसगढ़ के महुए की महक इस बार जाएगी 7 समंदर पार, ब्रिटेन की एक कंपनी ने 750 क्विंटल फूड ग्रेड महुआ खरीदने का ऑर्डर छत्तीसगढ़ सरकार से किया, लघु वनोपज संघ ऑर्डर को पूरा करने की तैयारी में जुटा। जांजगीर चांपा के सारा गांव में चोरी की एक बाइक के साथ 2 चोर गिरफ्तार, बेचने के लिए तलाश रहे थे, ग्राहक नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम अमोदा से किया था चोरी।
9 मार्च को सीएम भूपेश बघेल पेश करेंगे बजट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तीसरी बार पेश करेंगे बजट। बजट सत्र में लगे हैं 1682 सवाल। 11 मार्च से विभागवार होगी चर्चा। 15 मार्च को पेश होगा रायपुर नगर निगम का बजट। बजट पेश करने के लिए बुलाई गई सामान्य सभा की बैठक। सौंदर्यीकरण, सीसी रोड, नाली निर्माण जैसे कामों पर रहेगा फोकस। बालोद में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी ने उपजेल का किया निरीक्षण। कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं का कमेटी ने किया निरीक्षण। सुविधाओं को लेकर कई दिशा निर्देश। यूक्रेन के खार्किव से लौटी छात्रा दल्ली राजहरा की विभूति पहुंची अपने घर। खार्किव में कर रही थी मेडिकल की पढ़ाई। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है।